are going to begin with the lesson number 16 of your class 4 EVS, that is our rights and duties. So let's begin with this lesson. A country that is governed by a president and representatives elected by a people is called republic. country जब गवर्न होती है प्रेसिडेंट से और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं उस प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंटेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को इज कॉल्ड रिपब्लिक. उसे क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं. लाइक इंडिया, a country which is ruled by a monarch called a monarchy. जो एक कंट्री रूल होती है मोनार्क से उसको क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं. लाइक ओमान. Most countries have a constitution. बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है. It is a set of rules according to which the government runs a country. क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन करती है कंट्री को. The Constitution of India lays down the structures. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का ले डाउन करता है स्ट्रक्चर्स, procedures and other of the government of India and other powers of the government of India. The Indian Constitution is a supreme law. जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? हमारा सुप्रीम लॉ है. So the Constitution of India was drafted and passed by the Constituent Assembly. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया को ड्राफ्ट हुआ था, फिर क्या हुआ था? कब पास हुआ था? किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे पास करा था. कब पास करा था? 26 नवंबर 1949 में पास हुआ था. 26 नवंबर 1949 में पास हुआ था और ड्राफ्ट इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आया था. More to know, the Indian Constitution is the largest written constitution in the world with 448 articles. Indian Constitution क्या है? लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वर्ल्ड में. कितने आर्टिकल्स के साथ? 448 आर्टिकल्स के साथ. And one schedules at present, और एक schedule है कब? Present में. We celebrate Republic Day on 26 January every year to mark the day on which our Constitution was adopted. जो हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे कब करते हैं? 26 जनवरी को करते हैं हर साल. क्या मार्क करने के लिए? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मार्क करने के लिए जो हमने अडॉप्ट करा था. उस डे को मार्क करने के लिए. Besides the English version, there is also an official Hindi translation of our Constitution. इंग्लिश वर्जन से अलग हमारे हिंदी ट्रांसलेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. The preamble of or introduction to our Constitution describes India as sovereign democratic country. इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है? हमारा preamble और इंट्रोडक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का sovereign इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह डिस्क्राइब करता है. True to the spirit of our Constitution, India is a democratic, socialist and secular republic. स्पिरिट ऑफ द जो हमारी सच है हमारी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी मींस दैट द पीपल हैव द राइट टू चूज और इलेक्ट लीडर्स हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. पीपल पे क्या होती है? राइट होता है चूज करने का, इलेक्ट करने का और फॉर्म करने का गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी मींस A government of the people. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल मतलब होता है. डेनमार्क एंड फिनलैंड आर आल्सो डेमोक्रेसीज. डेनमार्क है और फिनलैंड क्या है? ये भी डेमोक्रेसीज है. नाउ सोशलिस्ट क्या होता है? इट मींस दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री विल बी ट्रीटेड एज इक्वल. जो भी पीपल है कंट्री में उन्हें हम इक्वल ट्रीट करेंगे. देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और रीजन. कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा उनके कास्ट के, कलर के और रिलीजन के अकॉर्डिंग. चाइना, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड एंड कनाडा आर आल्सो सोशलिस्ट नेशंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्युलर. इट मींस दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. जो भी पीपल आपके कंट्री में वो फ्री है फॉलो करने के लिए कोई भी रिलीजन. कनाडा, साउथ अफ्रीका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर सेक्युलर कंट्रीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिपब्लिक. It means that the head of the state is elected by the people. इसका मतलब होता है जो हेड है आपके स्टेट का उसे कौन इलेक्ट करेगा? आपकी पीपल इलेक्ट करेंगे स्टेट के. So India is headed by an elected president. जो इंडिया को कौन हेड करता है? एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हेड करता है. घना, सिप्रस एंड नीदरलैंड्स आर आल्सो रिपब्लिक. घना हो गया, सिप्रस हो गया, नीदरलैंड भी, ये भी क्या है? आपकी रिपब्लिक है. Here is a road sign celebrating secularism in India means equality. लाइक हिंदुइज्म. इंडिया में कौन कौन रहता है? सारे रिलीजन्स रहते हैं. हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियन. इनसे क्या बना? एक इंडियन बनता है. दे ऑल आर इंडियन. मोर टू नो, in Britain the head of the state is the hereditary monarch.
ब्रिटेन में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो क्या होता है, हेरिडेटरी मोनार्क होता है. नाउ आर फंडामेंटल राइट्स. The Constitution of India gives its citizens certain fundamental rights. जो Constitution हमारे इंडिया का अपने citizens को कुछ fundamental rights देता है. No one can deny these rights to the people. कोई भी deny नहीं कर सकता इन rights को किसी people के. The court protects our fundamental rights. जो court होते हैं क्या करते हैं, protect करती है हमारी fundamental rights को. Some important fundamental rights are right to equality. क्या हमारी important fundamental right है? Every citizen will be treated equally. सब citizen equally treat होंगे. No one will be discriminated on the basis of caste, creed, sex, place of birth and religion. कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा उनके बेसिस किस पे, कास्ट के, क्रीड के, सेक्स, प्लेस के और बर्थ के और रिलीजन के अकॉर्डिंग. एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज. सारे सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. Also, untouchability and its practice is now formed in any form is abolished. सारी untouchability abolish कर दी गई जो उसकी practices follow होती थी. Now, right to freedom. Right to freedom incorporates within its rights to think and express freely. आप सोच सकते हो और अपने आप को express कर सकते हो freely. Assemble peaceful without violence. आप एक साथ assemble हो सकते हो किसी भी violence के बिना. Form associations and unions. आप associations और unions form कर सकते हो. Live and move about freely within the country. आप पूरी country में live रह सकते हो, freely move कर सकते हो. Practice any profession or to carry out any occupation or business. आप कोई भी अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, कैरी आउट कर सकते हो अपने बिजनेस को या किसी भी ऑक्यूपेशन को. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. एक्सप्लॉइटेशन के अंदर अगेंस्ट राइट. नो सिटीजन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट हिज हर विशेस एंड विदाउट वेजेस. कोई भी सिटीजन फोर्स नहीं हो सकता किसी की, फोर्स नहीं हो सकता किसी के लिए वर्क करने के लिए या विदाउट किसी भी वेज के बिना वर्क करने के लिए. No child below the age of 14 years can be employed as labor. कोई भी child जो 14 years से पहले छोटा आप उसको employ नहीं कर सकते labor की तरह. Cultural and educational rights क्या है? Every citizen of India has the right to follow his or own culture, custom, tradition, script and language. जो भी हमारे इंडिया के सिटीजन है उनके राइट है कुछ भी फॉलो करने का, लाइक कल्चर, किसी भी कल्चर को फॉलो करने का, कस्टम्स फॉलो करने का, ट्रेडिशंस फॉलो करने का, स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस फॉलो करने का. They have the right to establish and administer educational institution of their choice. वो क्या कर सकते हैं, establish कर सकते हैं, बना सकते हैं या administer कर सकते हैं कोई भी educational institution उनकी choice का. Now, right to freedom of religion. Every citizen has the right to choose and practice the religion of his or her choice. हर citizen को choose करने का अधिकार है, practice करने का अधिकार है किसी भी religion को, जो भी उसको पसंद हो. Right to constitutional remedies. Constitutional remedies. Every citizen of the country is allowed to stand up in the defense of their right even against the Indian government. हर citizen अपनी rights के against खड़ा हो सकता है, अपनी even Indian government के against भी खड़ा हो सकता है Indian citizen. Citizen can take their grievances right up to the level of the Supreme Court. Citizen अपनी grievances कहाँ ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, right एकदम Supreme Court तक ले जा सकते हैं. The highest protector of law in India. सुप्रीम कोर्ट क्या हाईएस्ट प्रोटेक्टर है किसकी, लॉ की हमारे इंडिया में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज. देयर आर सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज दैट सिटीजंस ऑफ इंडिया आर बाउंडेड बाय टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की. ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड लॉज, द नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल एंड द नेशनल एंथम. आपको आपकी जो आपको अपनी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की और लॉज की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड आपको अपने नेशनल फ्लैग की, नेशनल सिंबल की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. टू रिस्पेक्ट द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशन स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम. आपको नोबल आइडियाज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो इंस्पायर करते हैं हमारे नेशनल स्ट्रगल्स को और फ्रीडम के लिए. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडियाज फ्रीडम, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना हमारे इंडिया का फ्रीडम को और यूनिटी को और उसकी इंटीग्रिटी को. To defend the country को डिफेंड करना and render national services if required, और रेंडर करना national services को अगर required है. To promote the feeling of unity, unity की feeling को promote करना and brotherhood amongst all, जो brotherhood होता है सबसे amongst. To value and preserve our rich heritage and culture. value करना, preserve करना किसको, rich heritage को और culture को. To protect and improve the national environment. protect करना, improve करना national environment को include करके forest, lakes, rivers and wildlife.
to develop the spirit of inquiry and reinform in all fields. आपको क्या डेवलप करना चाहिए? स्पिरिट किसकी? इंक्वायरी की, और reinform करना चाहिए सब फील्ड्स में. To protect public property and renounce violence. आपको प्रोटेक्ट करनी चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को और renounce कर देना चाहिए violence को. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rise to higher levels of achievement. आपको strive करना चाहिए excellence levels तक और सारी spheres में, जिससे हमारा nation rise कर सके, achieve कर सके बहुत सारी चीजें. So to provide opportunities for education to children of 6 to 14 years. Educational facilities provide करनी चाहिए, opportunities provide करनी चाहिए children को जो 16 से 14 years में है. Now let's talk about directive principle of state policy. क्या है ये? Our constitution also lists some guidelines for the government. ये कुछ guidelines होती है governments के लिए. They are called directive principles of state policy. उन guidelines को हम कहते हैं directive principle of state policy. Some important directive principles are improve condition of the weaker and backward section of the society. Improve करनी है उनको condition weaker और backward section of the society को. Provide adequate means of livelihood. उन्हें adequate means of livelihood provide करना है. Ensure wealth is not concentrated in the hands of a few. कि wealth का कुछ के hands में ही ना हो. Prevent child labor बिल्कुल prevent करना चाहिए. Provide free education for children under the age of 14. Free education मिलनी चाहिए किसको? जो children 14 से below है. Provide equal opportunities for men and women. और equal opportunities किसको मिलनी चाहिए? Man और women को. Constitution of India Part 4 Directive Principles of State Policy, that is Article 35 to 51. So that's all for this lesson. I hope you all liked the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.